Hello students, with new video we are discussing the important topic of the plus 2 physics from the unit optics। और हमारे पास आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये टॉपिक बेसिकली रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में है। व्हाट इट इज़ शोइंग द रिफ्लेक्शन, क्यों हम इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये सारा आप देखेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको ये जो है डायग्राम ध्यान से देखना पड़ेगा। 2.06 इसमें क्या है, आप पानी के अंदर हैं और आप लाइट ओ पॉइंट से डाल रहे हैं। ठीक है जी, ओ एक पॉइंट है, वहाँ से लाइट को पानी के बाहर मारा जा रहा है अंदर से, और अलग अलग आप एंगल के ऊपर रख रहे हैं। A1 के ऊपर रख रहे हैं, A2 के ऊपर, A3 के ऊपर, A4 के ऊपर। और यहाँ पे जो दो मीडियम्स हैं, वाटर मीडियम B है, एयर मीडियम A है। यानी डेंसर मीडियम से लाइट कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो बताया हुआ है OA1 पाथ है, यहाँ पे लाइट जो है बाहर जा रही है। ठीक है जी, रिफ्रैक्ट होके एयर में जा रही है B1 लाइट। और उसके बाद देखिए एंगल इंसिडेंस इंक्रीज़ किया जाता है, फिर इसके बाद फिर C पॉइंट के ऊपर जा रही है, और A2 की B2 के में जा रही है, और C में आपकी सीधी जा रही है अकॉर्डिंग टू द B3। और अब आप क्या कर रहे हो, इसका जो एंगल है उसको थोड़ा और ज़्यादा आपने चेंज किया। जब इसका थोड़ा और ज़्यादा एंगल चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो अब C से सीधी ऑब्जेक्ट लाइट की रे जा रही है, A4 के ऊपर इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आपने इसको कर दिया, थोड़ा इंक्लाइन कर दिया। तो ये जो रे है B4 पानी में फिर वापस जा रही है। तो ये पूरी की पूरी लाइट पानी में ही आ रही है, यानी जिस मीडियम से आप लाइट इंसिडेंस करवा रहे हैं उसी मीडियम में बैक आ रही है। इसको कहते हैं आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे सर्टेन एंगल C आ रहा है यहाँ पे, और डैट इज़ अ क्रिटिकल एंगल। जो C के बाद जब C में होंगे तो पानी की सरफेस के साथ ही जा रही लाइट B3। अगर C से ज़्यादा इंक्रीज़ करवाएंगे तो वापस आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, 90 के अबव आप करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, पानी में बैक। ठीक है जी, तो इसमें जो लाइट है वो A4 B4 के वापस आ रही है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो वापस मीडियम में आ रही है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफाइंड एज फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक प्लेस व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम गेट इंसिडेंट एंड इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे इंटरफेस है। ठीक है जी, इंटरफेस लाइन है AY जो लाइन है दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है। इस इंटरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं विद डिफरेंट एंगल्स। तो एक ख़ास एंगल के आगे अगर आपने इसको किया तो वापस आ रही है। इंटरफेस से किसी ख़ास एंगल के आगे आपने इसको इंक्लाइन करके डाला तो लाइट वापस आ रही है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्या है, रे ऑफ इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस शुड बी ट्रैवल इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से जाए तभी आपको इस फिनोमिना को देख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आपको इंसिडेंस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, दूसरे मीडियम से पहले में जा रही है, डेंसर से आपकी रेयर में आ रही है। तो यहाँ sin I अपॉन sin R, और I की वैल्यू उसकी C के हिसाब से 90 डिग्री R आ गया। तो ये आएगा sin C, इंसिडेंट C आ गया, और इसमें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है तो इसमें sin C के हिसाब से आ रहा है। तो जो म्यू ए बी है ये 1/b म्यू है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया BA के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। सो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट देयर इज़ प्रैक्टिकली नो लॉस ऑफ लाइट। इसमें कोई लाइट का लॉस नहीं हो रहा है, जितनी लाइट आपने इंसिडेंट करवाई पूरी वापस आ गई है। ठीक है जी, तो while in the reflection from the mirror a small part of light is absorbed in view disk. Totally refracting prism are used in optical instrument in order to change the path of light whenever required. तो इसमें
अगर आप पाथ चेंज करना चाहें तो आप इसके लिए रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट में अभी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, क्या इसको हम देखते हैं। तो फर्स्टली है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। यहाँ पे आइसोलेस राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म होती हैं जिसमें एंगल 45, 90, 45 होता है, और यहाँ पे यूज़ करते हैं टू डेविएट ए रे ऑफ लाइट थ्रू 90 to 180। सच ग्लास प्रिज्म जो है डेविएट द रे ऑफ लाइट 90 to 180, इसलिए इसको टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। और यहाँ आपका डायग्राम 2.07 है, ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में ही आपको समझा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको समझ सकते हैं। तो आइसोलेस हैं जो ट्रायंगल्स हैं, ए बी एंड आइसोलेस फेस साइड फेस जो है ए बी जो है ऑफ एन आइसोलेस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म एंड रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म अलोंग पी क्यू के अलोंग आती है। सच कम टू मीट द हाइपोटेन्यूज बी सी हाइपोटेन्यूज को मैच करती है। ठीक है जी। और एट क्यू पॉइंट सिंस द एंगल इसका जो है 45 डिग्री है तो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो इट सफ़र द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बैक जा रही है, यहाँ पे वो आर पॉइंट से निकल रही है, यानी यहाँ पे लाइट जो है इस सरफेस फेस के ऊपर आई, इस फेस में वापस चल गई, इमरजेंट नहीं हुई, तो इसको टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का नाम देते हैं। यानी इसी से ही इसी एंगल से वापस आ रही, इसलिए टोटली रिफ्लेक्टिंग है। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज़ करते हैं डेविएट पाथ ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री व्हेन इट इज़ इनकन्वीनियंट टू व्यू द डायरेक्ट लाइट। जब आप डायरेक्ट लाइट नहीं देखना चाहते तो आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डेविएट कर सकते हैं, लाइट वही रहेगी, बस उन्हें आपने डेविएट कर दिया, तो यहाँ इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका देखिए, अब आप 180 के ऊपर डेविएट कर रहे हैं। 180 के ऊपर आपकी ये फिगर 2.08, यहाँ आपका जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई है BC जो है हाइपोटेन्यूज के हिसाब से, और यहाँ आपका 45 डिग्री एंगल है, फिर 90 और फिर 45 डिग्री। तो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड इनटू प्रिज्म सच एज अलोंग PQ के अलोंग रिफ्रैक्ट हो रही है। सफ़र टोटल इंटरनल फ्रैक्शन एट क्यू के ऊपर टोटली इंटरनल फ्रैक्शन कर रही है, और फेस AB के हिसाब से। ठीक है, फिर AC में जाती है। देन द रे ऑफ लाइट कम टू मीट द हाइपोटेन्यूज फेस BC, यहाँ मीट करती है एट द राइट एंगल, इट इज़ रिफ्रैक्टेड आउट ऑफ प्रिज्म एट सच एज द RS, फिर यहाँ बैक जा रही है। तो ये भी आपकी टोटल रिफ्रैक्टिंग जो है प्रिज्म है। तो यहाँ पे आपने कहाँ किया 45, 90, 45 के, तो इसी से आपने दिया था, इसी एंगल से बाहर आ गई है। ठीक है जी। तो यहाँ आपका क्या था 45, 90, 45 के हिसाब से। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है डज नॉट रिक्वायर एनी सिल्वरिंग, इसको सिल्वरिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने रिफ्लेक्शन देखनी हो तो पॉलिश करना पड़ता है मिरर को, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप एंगल के हिसाब से कर रहे हैं, बैक वहीं पे आ जाएगी। और सिल्वर प्लेन मिरर जो है लाइट कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये इन गुड मिरर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है 40 to 45, 95% है। ठीक है, जो मिरर होता है ना वो कुछ लाइट को ऑब्जर्व भी करता है, बट इसमें 100% बैक आती है, वो सिक्योर्ड है। थिक प्लेन मिरर cause multiple reflection, so along with the image produced due to first refraction at the silver phase several other images are produced, और उसमें काफ़ी और भी इमेजेस बन सकते हैं, तो इसका यहाँ कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद है मिराज, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है जब आप डेजर्ट में और कोल तार रोड को देखते हैं, जब काफ़ी गर्मी होती है, आपको दूर में लगता है जैसे पानी जो है पिघल रहा है कुछ। ऑब्जेक्ट सच एज द ट्री अपेयर टू इन्वर्टेड एंड ऑब्जर्वर गेट इम्प्रेशन एज इफ़ द इन्वर्टेड इमेज हैव बीन फॉर्म्ड, जैसे पूल का उसको नज़र आता है। तो ये ड्यू टू द इंटेंसिटी जो सरफेस अर्थ की है वो क्वाइट हॉट हो जाती है, टेम्परेचर जो एयर का है वो मैक्सिमम होता है, तो टेम्परेचर ऑफ अदर लेयर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, जैसे ऊपर जाते हैं
सो द डेंसिटी एज वेल रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। सो द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ओ पॉइंट से ट्रैवल हो रही है ऑफ अ ट्री and passes through a gradually decreasing refracting index and get refracted more and more away from the normal according to angle of incidence close increasing. At the layer when the angle of incidence becomes greater than critical angle, total internal refraction take place and the ray of light start traversing the ray of increasing refracting indices and goes on bending more and more. Ultimately, when the ray of reaches the eye to observe it, pair come from the point I. ठीक है जी, यहाँ आई पॉइंट के ऊपर पेयर होती है क्योंकि ऊपर की हवा ठंडी है, नीचे की गर्म है। यहाँ से लाइट अलग अलग जो एंगल के ऊपर आपकी रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इस वजह से आपको ये इल्यूजन होता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड एंड अदर प्रीशियस स्टोन, इसमें भी यही है। इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स डायमंड का 2.47 होता है और इसका क्रिटिकल एंगल जो है 23 डिग्री है। और जब लो वैल्यू क्रिटिकल एंगल की है, दे कैन बी कट सो हैव टू हैज लार्ज नंबर ऑफ फेसेस, सो सच दे में हैव द ले ऑफ। एक बार लाइट जब इंटर कर जाती है डायमंड में, बार बार वही अंदर घूमती रहती है। ठीक है जी। ऑप्टिकल फाइबर में भी है, जॉन टिंडल ने ये ऑब्ज़र्व किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर भी इस फिनोमिना के ऊपर बेस हैं, तो इसको अलग अलग एंगल के ऊपर यहाँ होता है, इसकी जो टिल्टिंग होती है। तो क्रिटिकल से ज़्यादा आता है तो लाइट उसी से हिसाब से बैक रिफ्लेक्ट करती रहती है इसमें। ठीक है जी। तो ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ कर लेते हैं फील्ड कम्युनिकेशन कंप्यूटर में और ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल टू डिमेंशन पिक्चर। ऑप्टिकल फाइबर यूज मेकिंग द मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, एंडोस्कोपी में इसका यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है फॉर्म द फोटोमेट्रिक सेंसर। ऑप्टिकल फाइबर in the form of a refractometer used to determine the refractive indices of liquid. Optical fiber जो है sensor have been used to measure the temperature and pressure. तो ये सारे फिनोमिनाज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पेपर में आपको आ जाता है, मिराज फॉर्मेशन के बारे में आ जाता है और टोटल रिफ्रैक्टिंग जो प्रिज्म है उसके बारे में आ जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी इस पॉइंट में दिक्कत है, कोई डाउट है, तो वीडियो बार बार देखिए। वीडियो के नीचे अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन लिख के कमेंट करिए, तभी पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए ताकि और मोटिवेशन के साथ आपके लिए और अच्छे वीडियो आ सकें। थैंक यू वेरी मच। और सभी को नवंबर बाई मंथली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्ज़ाम करिए एंड आल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल प्रेपरेशन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप you will get more and more advantages from our YouTube channel in future. Stay tuned.